नमोस्तु मेरे जी, नमोस्तु मेरे जी, नमोस्तु। हमारा एक शंका है, शंका का समाधान कीजिए। स्वाध्याय कहाँ से प्रारंभ करें और उसका क्रम बताइए। नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न, तो बहुत अच्छा है। और जिनको धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना हो तो स्वाध्याय का क्रम क्या होना चाहिए, क्योंकि अक्रम से किया गया स्वाध्याय हमें दिग्भ्रमित करता है। और कभी कभी कुछ लोग सीधा द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय करते हैं तो उनकी रुचि प्रथमानुयोग में और चारित्र में नहीं होती। इसे सबसे पहले स्वाध्याय यदि करना चाहिए तो 4 अनुयोगों में से प्रथमानुयोग से प्रारंभ करना चाहिए। उसका नाम ही है प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग से ही प्रारंभ किया जाता है। प्रथमानुयोग में महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन होता है। 2 प्रकार से होता है, एक चारित्र ग्रंथ होते हैं, दूसरे पुराण ग्रंथ होते हैं। पुराण ग्रंथ भी होता है जिसमें बहुत सारे महापुरुषों का वर्णन होता है। एक चारित्र होता है जिसमें किसी एक महापुरुष का वर्णन होता है, जैसे सैनिक चारित्र है, जैसे देखा जाए तो तुम्हारा पद्म चारित्र भी है और श्रीपाल चारित्र भी है और पद्म पुराण भी है, हरिवंश पुराण भी है, आदि पुराण भी है। ये प्रथमानुयोग से आप स्वाध्याय प्रारंभ करें। यदि प्रथमानुयोग से आप स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं तो आपकी नींव पक्की हो जाती है। बोधि समाधि निधानम, आचार्य कहते हैं बोधि और समाधि का निधान कोई है, आधार कोई है, खान कोई है, तो यह प्रथमानुयोग है। प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करने से बोधि यानी रत्नात्रय की प्राप्ति होती है, समाधि की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा प्रथमानुयोग से ही स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहिए। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, ऐसा आता है। पहले प्रथमानुयोग, फिर कर्णानुयोग, फिर चरणानुयोग, फिर द्रव्यानुयोग। समझ में आया ना? तो सबसे पहले आपके लिए प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करना चाहिए। इससे वैराग्य बढ़ता है, इससे सम्यक उत्पन्न होता है। महापुरुषों ने अपने जीवन चरित्र को कैसे ढाला, उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं से उन्होंने कैसे मुकाबला किया, संकट से कैसे बाहर आए और कौन सा कर्म करने से कौन सा फल मिलता है। किसी जीव ने पूर्व पर्याय में कौन सा कर्म किया था, इस पर्याय में से कैसे फल मिला, या इस पर्याय में कर रहा है आगे कौन सा फल मिलेगा। ये जानने से पाप पुण्य की व्यवस्था ज्ञात होती है और हम अशुभ से बचते हैं। दुर्गति में जाने जैसे कार्य हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा जब भी स्वाध्याय करो तो प्रथमानुयोग से प्रारंभ करना चाहिए। और मेरा तो मानना ये है, भले आप कितना भी स्वाध्याय कर लो, प्रथमानुयोग के बाद कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, लेकिन आपके लिए 24 घंटे में 10 पेज कम से कम प्रथमानुयोग के पढ़ना चाहिए, ताकि आपके जीवन में वैराग्य बना रहे और पुण्य पाप की समझ बनी रहे। विषमता में समता के साथ जीने की यदि कला कहीं से आती है तो प्रथमानुयोग के स्वाध्याय करने से आती है। आज बहुत सारी आपत्तियां विपत्तियां वर्तमान में आती हैं। घर परिवार में रहते हुए उन आपत्तियों और विपत्तियों से कैसे छूटें, और उस समय हमें क्या भावना भाना जब परिवार में कोई साथ ना दे, शरीर साथ ना दे, तीव्र पाप का उदय, उस समय कैसे हमें समता रखना। ये प्रथमानुयोग में महापुरुषों के ऊपर आई आपत्ति, उनने क्या भाव रखे, कैसी समता रखे, कैसे विचार रखे और क्या उन्होंने उद्योग किया, किस प्रकार की भावना भाई, कैसा पुरुषार्थ किया, ये सारा ज्ञात हमें प्रथमानुयोग से होता है। इसलिए सबसे पहले प्रथमानुयोग से स्वाध्याय प्रारंभ करें, आपका जीवन बहुत अच्छा, निर्मल और पवित्र बनेगा।